मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल जीएस गाथा। आइए हम लोग जानते हैं भारत में डच का योगदान व व्यापार। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे डचों ने अपना व्यापार कैसे शुरू किया भारत और जो है पूर्वी एशिया द्वीपों में। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो में या कुछ अक्षरों में जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। द डच। ठीक है, पहला है 16वीं सदी के मध्य में डच लोग भारत और पूर्वी एशिया में प्रवेश करने का मार्ग खोज रहे थे। डच का मतलब जो हॉलैंड के निवासी, उनको डच कहा जाता है। ठीक है ना, 16वीं सदी का मतलब होता है 16वीं सदी के मध्य में, यानी कि 1580 90 1560 1550 के बाद मान के चलिए आप। ठीक है ना, 1550 के बाद 1593 में सन 1593 में विलियम वारेंतस ने सबसे पहले उत्तर पूर्वी समुद्र मार्ग से एशिया में पहुंचा था ये। ठीक है, सन 1596 में, सन या संत लिखा हुआ यहाँ सन होना चाहिए, सन 1596 में कार्नेलियस हाउथमैन जो कि एक डच यात्री था, के नेतृत्व में पहला डच अभियान, यहाँ पे डच होना चाहिए, डच अभियान पूर्वी एशिया पहुंचा। यह जावा द्वीप पर पहुंचा था। ठीक है ना, पूर्वी एशिया के जावा द्वीप पर यह पहुंचा था, कार्नेलियस हाउथमैन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाउथमैन की यात्रा से प्रोत्साहित होकर 1583 में, ठीक है ना, 1583 में ह्यूगे वान लिंसातन द्वितीय सेकंड जो है, ह्यूगे वान लिंसातन सेकंड गोवा पहुंचा। यह 1589 तक गोवा में रहा। ठीक है, हॉलैंड पहुंचने पर, यानी कि यह डच को ही हॉलैंड के निवासी कहते हैं, हॉलैंड पहुंचने पर इसने एक पुस्तक लिखी कि इसने क्या देखा क्या नहीं देखा, अपने वाणिज्य का अनुभव इसने लिखा, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। जो ह्यूगो वान लिसातन ने जो पुस्तक लिखी, इसका हॉलैंड में अनुवाद हुआ अंग्रेजी में। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के बीच सनसनी फैला दी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में नींव का आधार बनती है। ठीक है ना, इसी पुस्तक के माध्यम से अंग्रेज लोग जो है भारत के बारे में और बेहतर ढंग से जानते हैं। ठीक है, इस पुस्तक के माध्यम से। और इस यात्री का नाम आप लोग याद रखिए, ह्यूगो वान लिसातन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सही लिखा हुआ है, ह्यूगो वान लिसातन की पुस्तक ने अंग्रेज यात्री राल्फ फ्रिंच, ठीक है, ये देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण यात्री है, राल्फ फ्रिंच को प्रभावित किया, जो यूफ्रेटस की घाटी और हरमुज के रास्ते, ये जो ईरान वाला आप रास्ता देख रहे हैं ना, ईरान का जो समुद्री मार्ग है, ये जो खाड़ी के लिए जाता है, ठीक है ना, ये हरमुज का वही है रास्ता, हरमुज की खाड़ी के रास्ते भारत पहुंचा। राल्फ फ्रिंच, यहाँ पे फ्रिंच होना चाहिए, राल्फ फ्रिंच ने वाणिज्य की संभावनाओं का वर्णन इंग्लैंड में जाकर के किया। ह्यूगो की किताब से प्रभावित होकर राल्फ फ्रिंच जो है भारत आया। इसने आगरा, गोवा सब कुछ देखा और उसका जो वर्णन है ये इंग्लैंड में जाकर के करता है राजा के सामने। ह्यूगो वान लिसातन की मृत्यु भारत के द्वितीय अभियान के दौरान हुई थी। ठीक है ना, पहली बार तो आया, खूब मुनाफा कमाया मसाला बेच करके हॉलैंड में, और दूसरी उसकी समुद्री यात्रा के दौरान जो है ह्यूगो वान लिसातन की, जो डच नागरिक था, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यदि आप लोग चाह रहे हैं हमारे वीडियो को लाइक करना तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। डचों के द्वारा बहुत सी सामुद्रिक यात्राओं के बाद 1602 में डच संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी का उद्देश्य थे, पहला, कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च और महंगे मसालों
का व्यापार तथा एकाधिकार स्थापित करना था, मोनोपोली स्थापित करना था। इसके अलावा कोई दूसरा मसाले के व्यापार में आए नहीं। दूसरा, संसद ने डच कंपनी को 21 वर्ष के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार और युद्ध के संबंध में अधिकार पत्र दे दिया था। ठीक है ना, कि 21 वर्ष के लिए जो है डच कंपनी को जो है युद्ध करिए, व्यापार करिए, इसका अधिकार पत्र दे दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपनी की देखरेख के लिए 17 आदमियों का एक बोर्ड बनाया गया था जो डच सरकार के आदेश अनुसार कार्य करता था। ठीक है, एक बोर्ड बनाया गया था 17 व्यक्तियों का। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायाना ले लिया और मसाला द्वीप समूह जो कि इंडोनेशिया में है अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अभी इनका ये पूर्वी एशिया में ही अपना पांव पसारे हुए हैं, अभी ये भारत में नहीं आए हुए हैं। अब धीरे धीरे भारत में आने की शुरुआत हो रही है डचों की। डचों द्वारा पुर्तगालियों से जीते गए स्थल 1619 में जकार्ता और बटेविया को जीत लिया डचों ने। 1641 में मलक्का को जीता और 1658 में श्रीलंका को जीता, जो कि इलायची के लिए बहुत फेमस था श्रीलंका। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे डचों का जो प्रभाव भारत में है, कहाँ कॉलोनी बनाई, कौन कौन से युद्ध लड़े उन्होंने, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।